स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे जो क्लास 11th और 12th के लिए बहुत यूजफुल है और ग्रामर का एक पार्ट है। आपके ग्रामर में आते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको ध्यान से सीखिए और पेपर पेन लेके नोट भी करते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड, चिकन क्या होता है? मुर्गी का बच्चा, चूजा। तो चिकन कैसा होता है? वो बहुत वीक होता है, डरपोक होता है ना, बहुत वीक होता है। तो इसलिए किसी को अगर हम चिकन हार्टेड बोलते हैं, अगर किसी को कहते हैं यू आर ए चिकन हार्टेड, इसका मतलब तुम डरपोक हो, वो व्यक्ति डरपोक है। चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक या टिमिड। ठीक है, तो इसका सेंटेंस में यूज किया गया है, ही इज अ चिकन हार्टेड मैन। ही इज ए चिकन हार्टेड मैन, वो एक डरपोक व्यक्ति है। चिकन हार्टेड वर्ड का यूज हो गया यहाँ पे सेंटेंस में। इसी तरीके से यूज करना होता है और इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वर्ड है वो है कॉल टू अकाउंट। कॉल टू अकाउंट, गलती के लिए स्पष्टीकरण मांगना। तो अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसका जो सीनियर होता है या उसके जो बड़े होते हैं वो उस गलती के लिए स्पष्टीकरण मांगते हैं कि भैया आपने ये गलती क्यों करी है, क्यों की है, इसका जवाब दीजिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉल टू अकाउंट, गलती के लिए स्पष्टीकरण मांगना। ठीक है, अब यहां पर है द मैनेजर कॉल्ड द एम्प्लॉयज टू अकाउंट फॉर हिज बिहेवियर। मैनेजर ने एम्प्लॉय को स्पष्टीकरण मांगा, उससे स्पष्टीकरण मांगा उसके व्यवहार के लिए, उसके गलत व्यवहार के लिए स्पष्टीकरण मांगा। नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट होता है मृत्युदंड, मौत की सजा, मृत्यु दंड, इसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। सेंटेंस है इसमें, ऐसे बना सकते हो आप, द रेपिस्ट वॉज गिवन द कैपिटल पनिशमेंट। द रेपिस्ट वॉज गिवन द कैपिटल पनिशमेंट। रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट मिला, मृत्युदंड मिला, मौत की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट है कम व्हाट मे, चाहे जो भी हो। इसका अर्थ है चाहे जो भी हो या परिणाम जो भी हो। फिर से समझ लें, ये लिखा है कम व्हाट मे, परिणाम जो भी हो। इसको यूज करना सेंटेंस में तो लिख सकते हैं आई विल वर्क हार्डर कम व्हाट मे, या इसको हम शुरू में भी सेंटेंस के बिगिनिंग में भी लिख सकते हैं कम व्हाट मे आई विल वर्क हार्डर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं और अधिक मेहनत करूंगा और अधिक हार्ड वर्क करूंगा। तो ये देखिए यहाँ सेंटेंस में यूज किया गया है। तो इसी तरह इस सेंटेंस में इसको यूज भी करना होता है। आगे देखिए एक और है नया ईडियम, एक और ईडियम है, यह है कट एंड ड्राई। कट एंड ड्राई का मतलब होता है बहुत स्पष्ट। सेंटेंस बनाया गया है रमन इम्प्लीमेंटेड अ कट एंड ड्राइड सोल्यूशन टू द कार पार्किंग प्रॉब्लम टू परमानेंटली सॉल्व इट। रमन ने एक बहुत स्पष्ट हल निकाला टू द कार पार्किंग प्रॉब्लम। उसकी जो कार की रखने की समस्या हो रही थी, खड़ी करने की समस्या हो रही थी, उसको पार्क करने की समस्या हो रही थी, उसके लिए एक उसकी समस्या को सुलझाने के लिए उसने एक बहुत स्पष्ट हल निकाला। फिर है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है ड्यूटी करते हुए मर जाना या काम करते हुए किसी की मौत हो जाना। जैसे कोई एम्प्लॉय है, वो ड्यूटी पे उसकी डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। पुअर पीपल ऑफन डाई इन हार्नेस। मजदूर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति अक्सर, ऑफन माने अक्सर, डाई इन हार्नेस, अक्सर ड्यूटी पे मर जाते हैं, काम करते हुए मर जाते हैं। कोई हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है मशीन की वजह से या कुछ भी, तो उसमें भी डेथ हो जाती है। ये जो है ये आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, देखिए कितने सब आए हुए हैं। ये वही है इडियम्स एंड फ्रेजेस जो
एग्जाम्स में आए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ये। ड्रॉप इन द ओशन, ड्रॉप इन द ओशन, ड्रॉप माने बूंद, ओशन माने समुद्र। समुद्र में एक अगर हम बूंद डाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं ड्रॉप इन द ओशन। और हिंदी में इसको कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, या अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। अब आपके पास कोई बहुत थोड़ी चीज है जो आपके लिए बहुत कम है, तो आप बोलोगे इट इज अ ड्रॉप इन द ओशन। सेंटेंस देखिए, ऑफ माई लेटर ऑफ प्रोटेस्ट वॉज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। मेरा जो विरोध का पत्र था वो एक मात्र ऊंट के मुंह में जीरा था, थोड़ा सा ही था। तो ड्रॉप इन द ओशन होता है बहुत कम। फील द पल्स, फील द पल्स क्या था, नब्ज, नब्ज जानना, मतलब किसी के विचार जानना। ड्यूरिंग द एक्साइटिंग मैचेस, जब एक्साइटिंग मैचेस होते हैं, द बॉलर्स फील द पल्स, जो बॉलर होते हैं वो विचार जानते हैं बैट्समैन के, बैट्समैन के बारे में जानते हैं, वो किस तरह से बैटिंग करता है तो उसके विचार जानते हैं। तो फील द पल्स होता है किसी के विचार जानना। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार। फेयर एंड स्क्वायर होता है ईमानदार, नोट कर लीजिएगा बच्चों। फेयर एंड स्क्वायर होता है ईमानदार। वन मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन वंस बिजनेस, अपनी बिजनेस में व्यक्ति को फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए, यानी ईमानदार होना चाहिए। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार या ऑनेस्ट। फॉर गुड, फॉर गुड होता है हमेशा के लिए। आई एम लीविंग दिल्ली फॉर गुड, फॉर गुड या अच्छे के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है फॉर गुड, ठीक है। मैं दिल्ली छोड़ रहा हूं हमेशा के लिए, मैं दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। आई एम लीविंग दिल्ली फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए। फ्रेंच लीव, लीव तो होता है, लेकिन फ्रेंच लीव क्या होता है, बिना बताए अवकाश लेना, ठीक है। बीइंग ऑन फ्रेंच लीव, हिज बॉस सस्पेंडेड हिम फ्रॉम द जॉब, बिना बताए अवकाश लेने पर उसके बॉस ने उसको जॉब से सस्पेंड कर दिया, जॉब से सस्पेंशन दे दिया, बिना बताए अवकाश लेना। तो बीइंग ऑन फ्रेंच लीव, हिज बॉस सस्पेंडेड हिम फ्रॉम द जॉब। नेक्स्ट है, यहां पे देख लेते हैं गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना। ही कैन गेट थ्रू द एग्जाम ओनली बाई वर्किंग हार्ड, वह एग्जाम में हार्ड वर्क करके ही सफल हो सकता है, मेहनत करके ही सफल हो सकता है। तो गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना। गेट आउट ऑफ वंस वे, रास्ते से हट जाना। गेट आउट ऑफ वंस वे, ही मेड इट इजी फॉर मी बाई गोइंग आउट ऑफ माई वे इन द इलेक्शंस, मेरे लिए इसने आसान कर दिया, मेरे रास्ते से वो हट गया। तो गो आउट ऑफ वंस वे क्या होता है, रास्ते से हट जाना। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट क्या होता है, निश्चित। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट दिस प्रोसेस, इसके बारे में कोई निश्चित रूल नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2014 में आया है, 15 में भी आया है। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई होता है हाय तौबा मचाना। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई ऑन द डेथ ऑफ द मैन, देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्राई, बहुत सारी हाय तौबा मचाएगी उस व्यक्ति की मौत पर, एक व्यक्ति की मौत पर बहुत हाय तौबा मचाएगी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए 12 में आया है, 2012, 14, 17 और 20 में 4 बार आया है, रिपीट हुआ है ह्यू एंड क्राई, है ना। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हाय तौबा मचाना। हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव होता है, ग्लव क्या होता है, दस्ताने होते हैं, इसका मतलब हाथ और दस्ताने एक साथ होते हैं ना, इसलिए एक साथ, इसका अर्थ है एक साथ। हैंड इन ग्लव का मतलब एक साथ। ये सेंटेंस देखिए,
इसमें ये जो है लिखा है कल्प्रिट्स विल ऑलवेज बी हैंड इन ग्लव टू वन अनदर। जो बदमाश होते हैं, कल्प्रिट होते हैं, हमेशा एक दूसरे से हाथ मिला के चलते हैं, जब तो कोई वारदात कर पाते हैं। हाई टाइम माने उचित समय। इट इज हाई टाइम यू परचेज अ फ्लैट। आपके लिए उचित समय है कि आप फ्लैट खरीद लें। तो हाई टाइम का मतलब होता है उचित समय या द राइट टाइम। उसको राइट टाइम भी बोल सकते हैं हाई टाइम को, है ना। हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे मारना मतलब अनुचित अनुचित तरीके का प्रयोग करना, रूल के खिलाफ जाके तो अनुचित तरीके का काम करना। हिट बिलो द बेल्ट, इट इज नेवर थॉट दैट यू विल हिट बिलो द बेल्ट टू गेट द सक्सेस। हिट बिलो का मतलब अनुचित कार्य करना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा गया था कि आप कोई अनुचित कार्य करेंगे, सफलता लेने के लिए कोई अनुचित ढंग का प्रयोग करेंगे। होल एंड कॉर्नर। होल एंड कॉर्नर होता है गुप्त रूप से। होल एंड कॉर्नर। द सेलिब्रिटी कपल डिसाइडेड टू हैव ए होल एंड कॉर्नर वेडिंग। जो सेलिब्रिटी थे, मशहूर जो हस्तियां थी, सेलिब्रिटी बोलते हैं बहुत मशहूर हस्ती, बड़े लोग, उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी शादी को, वेडिंग को सीक्रेट रखेंगे। होल एंड कॉर्नर, छेद और कोने में दबा के, मतलब गुप्त रूप से, गुप्त रखेंगे। इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में आया है, 2011, 14 और 16 में रिपीट हुआ है। आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट टू अवॉइड अ मैस। मैं चाहता हूं हर चीज मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में दी जाए, लिखित में दी जाए। फिर है इन ल्यू ऑफ, के बदले में। तो ये होता है आई गॉट ए न्यू डील इन ल्यू ऑफ ओल्ड ऑन। मुझे ओल्ड के बदले में एक नई डील मिली, नया सौदा मिला। तो इन ल्यू ऑफ होता है के बदले में। ये भी 2016 में आया है और 2014 में भी आया है। देखिए 2014 में आया है। तो इस तरीके से आप जो है इसको नोट कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, इडियम्स और फ्रेजेस। तो आपने सीखे और समझे, आई होप समझ में आए होंगे। सो इसको याद कर लीजिए, 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, लिख के देख लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, गुड लक टू यू।